रिश्ते चाहे जैसा भी हो, अगर निभाने की चाहत हो तो इंसान खुशी खुशी हर रिश्ता निभा सकता है। मेरा बेटा बीमार था। मेरे पास उसकी दवाई के पैसे तक नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से 1,000 उधार लिया था। मुझे उम्मीद थी वह मेरी मदद जरूर करेगी और पैसे लेकर मैं घर आ गई। मैंने पहले सोचा कि बच्चे के डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि खाली पेट दवाई असर नहीं करती, तो फिर खाली पेट दवाई खाने का कोई फायदा नहीं होगा। और मेरे पास वही 1,000 रुपये थे जिससे मुझे अपने बच्चों को खाना भी खिलाना था, उनकी दवाई का इंतजाम भी करना था। पहले बच्चों को खाने की सोच में बाजार गई और सब्जी वाले भाई से सब्जी खरीदी। 1,000 रुपया मेरे पास थे और डरते डरते मैंने उन पैसों से 500 का नोट उसे दिया कि न जाने कितनी महंगी सब्जी होगी। लेकिन उस सब्जी वाले ने मुझे 450 रुपये वापस कर दिए। जब घर आकर मैंने पैसे गिनने लगी तो मुझे लगा कि उससे गलती हो गई है, क्योंकि उसके पास बहुत भीड़ थी। मेरे दिल ने कहा कि वह बहुत गरीब आदमी है, वापस जाकर उसे पैसे दे दो। लेकिन दिमाग ने कहा शायद भगवान की तरफ से मदद है, पहले जाकर बच्चों की दवाई ले आती हूँ। मैं खुशी खुशी अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर गई और दवाई लेकर आई। बच्चों को खाना खिलाकर सुलाने के बाद मैं उस सब्जी वाले के बारे में सोचने लगी। न जाने बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वह कितना पछताया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैंने दिल में सोच लिया कि मैं सुबह सवेरे ही जाकर उसे बाकी पैसे दे दूंगी, और अगर कम पड़े तो उसे बता दूंगी कि मैं बाद में तुम्हें दे सकती हूँ। यकीनन वह मान जाएगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस सब्जी वाले की गलती नहीं थी, बल्कि शायद मेरी गलती थी। मेरा रिश्ता एक गरीब घर से था। मेरे पापा शराबी थे और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। मेरे पापा मेरी बड़ी बहन को जुए में हार गए थे और फिर हम दोनों बहनें एक दूसरे से जुदा हो गए। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने पापा की बुरी नज़र से बच सकूं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आखिरकार जब मैं 16 साल की हुई तो मुझे भी मेरे पापा जुए में हार गए और फिर मेरी शादी अपने पापा जैसे ही एक आदमी के साथ हो गई और मैं शादी करके घर में आ गई। मैं अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में काम करती थी और अपनी कमाई अपने जुआरी पति के हाथों बचाने के लिए तरह तरह की कोशिश करते रहती थी। कभी कपड़ों की पोटली में छिपाती तो कभी राशन के डिब्बे में। फिर भी वह मेरी कमाई मुझसे छीन कर ले जाता। मेरे 3 बच्चे थे और मुझे खुशी इस बात की थी भगवान ने मुझे तीनों बेटे दिए थे, कोई बेटी नहीं थी। नहीं तो मेरा पति मेरी तरह मेरे बच्चों को भी बेच देता। इसी तरह समय गुजरता रहा। मेरी जिंदगी यूं ही चलती रही। कभी हफ्तों बाद मेरे पति को मेरे घर की याद आती तो घर आ जाता और जो भी सामान नजर आता उसे उठाकर बेच देता। अगर उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वह मेरे साथ मारपीट करने लगता, और अगर मेरे बच्चे मुझे बचाने की कोशिश करते वह बच्चों को भी मारने लगता। मुझे इस बात का बहुत सुकून था कि घर मेरा अपना था और वह यह घर बेच नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ससुर जी ने मेरी शादी के बाद ही अपने बेटों की हरकतों को देखते हुए घर मेरे नाम कर दिया था। उन्होंने अपने जीते जी यह काम बहुत अच्छा किया था। कम से कम मेरे बच्चे के सिर पर छत तो है जो उसका बाप छीन नहीं सकता। मेरे आस पड़ोस के घरों में जो औरतें थी वह भी मेरी ही जैसी मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। आज छोटे बेटे की बीमारी की वजह से मैंने एक ईमानदार इंसान का हक मार लिया था और यह चीज मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ दिन बाद जब बेटी की तबीयत कुछ बेहतर हुई और मुझे तनख्वाह मिल गई तो मैंने सोचा मुझे उस सब्जी वालों का उधार चुकता कर देना चाहिए। मुझे कुछ सब्जी भी चाहिए था, इसलिए मैं बाजार गई। उस सब्जी वाले ने मुझे देखा और देखकर अनदेखा कर दिया और बाकी ग्राहकों के सामान देने लगा। मुझे उसके रवैये पर बहुत हैरत हुई कि शायद वह इसलिए मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है कि सबसे निपटा के मुझसे बात करेगा। खैर मुझे तो उसके पिछले पैसे भी देने थे।
लेकिन मैं पैसे देने की वजह से ही इस सब्जी वाले के पास आई थी, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी थी। सबसे निपटने के बाद वह मेरी तरफ देखकर बोला, क्या चाहिए? मैंने उसे बताया कि आपने पिछली बार मुझे ज्यादा पैसे दे दिए थे, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और पूछने लगा, अभी क्या चाहिए? मैंने काफी सब्जियां उसे बता दी तो वह तौलने लगा। फिर सब्जियां तौलने के बाद मैंने उससे पूछा कि कितने पैसे हुए, तो मेरे चेहरे की तरफ देखने लग गया और जो उसने मुझसे कहा उसे सुनकर मुझे झटका लगा कि उसने मुझे सिर्फ 50 रुपये ही मांगे थे। मुझे लगा कि उससे गलती हुई है, इसलिए मैंने 500 का नोट निकालकर उसे दे दिया, लेकिन उसने 50 रुपये काटकर बाकी 450 वापस कर दिए। और जब मैंने उससे कहा कि सब्जी तो बहुत महंगी है, तो उसने मेरी बात काटकर दूसरे ग्राहकों की तरफ लग गया। मैं हैरान होकर घर वापस आ गई और फिर यह रोज का हो गया। मैं जब भी उस सब्जी वाले की दुकान पर जाती, जितने रुपये की भी सब्जी लेती, वह मुझे केवल 50 रुपया ही लेता। कभी कभी सब्जी 200 से 300 तक भी होती थी, लेकिन वह मुझसे 50 से ज्यादा नहीं लेता था और हमेशा इंतजार करता था कि सारे ग्राहक हट जाए या पहले वह मुझे सब्जी दे देता। मुझे सब्जी लेने के बाद सबको सब्जी देगा ताकि किसी को मालूम ना हो इतनी सारी सब्जी मैं 50 रुपये में दे रहा हूँ। शुरू शुरू में तो मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी। अब सब्जी के पैसे की बचत से मेरे घर की बहुत सी जरूरतें पूरी होनी शुरू हो गई, तो मैंने भी हमेशा सब्जी लेने के लिए उसी दुकान पर जाना शुरू कर दिया। कम से कम 3 माह हो चुके थे। मैं रोजाना सब्जी लेने जाती या हफ्ते में एक दफा जाती। मैं जब भी जाती वह मुझे 50 ही लेता और अच्छी वाली सब्जी निकाल कर दे देता। मैं अपने आसपास मौजूद किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वह किसी को भी यह सब्जी कम पैसों में नहीं देता था और मैं कोशिश करती थी कि बार बार उसके पास ना जाऊं। लेकिन उसकी सब्जी के बचे हुए पैसे से मैंने अपनी बहुत सी जरूरतों को पूरी करनी शुरू कर दी थी और मैंने अपने एक बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया था। इसलिए मुझे उससे ही सब्जी लेना पड़ता था, क्योंकि किसी और दुकान से लेने में मुझे सारे पैसे देने पड़ते, जो कि मैं नहीं दे सकती थी। मैं हमेशा यह सोचकर जाती थी कि उससे जरूर पूछूंगी कि 50 का क्या मामला है, वह मुझे यह सब्जी इतने कम पैसों में क्यों देता है। लेकिन उसके लिए जरूरी था दुकान पर कोई ग्राहक ना हो। लेकिन जब भी जाती उसकी दुकान पर ग्राहक होते, कभी मेरे सब्जी खरीदने के दौरान आ जाते तो कभी पहले से मौजूद होते थे। मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिलता था। इस सारे मामले में उसका कोई गलत मकसद होता तो मैं औरत थी, मुझे अंदाज हो जाता उसकी नीयत का। लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखता था, बल्कि वह किसी और औरत को भी नजर भरकर नहीं देखा था। यह बात उसकी शराफत के लिए काफी थी। सवाल यह था कि अगर वह मेरी गरीबी की वजह से तरस खाकर मेरी मदद करना चाहता है, तो ऐसे तो बहुत लोग थे जिनको मदद की जरूरत थी। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो 2 दिन तक भूखे रहते थे, तो वह उन लोगों की मदद क्यों नहीं करता, मेरी मदद क्यों करता? यह बात मुझे सोचने पर मजबूर करती और मेरे हर सवालों का सिर्फ सब्जी वाले के पास ही जवाब था। लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन जिस घर में मैं काम करती थी, वहां पर कोई बहुत बड़ी दावत थी। मालकिन ने मुझे कहा कि मैं बाजार से सब्जी ले आऊं। मैं सब्जी लेने के लिए घर से निकली और मेरे कदम खुद पर खुद उस दुकान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सोच लिया कि आज तो अच्छी खासी सब्जी चाहिए, कम से कम 2000-3000 की होगी। आज सब्जी वाला क्या करेगा? मैंने सारी सब्जी जब डलवाए तो मुझे उसके चेहरे पे हैरत नजर आई, लेकिन उसने फिर खामोशी से सब्जी तोलना शुरू कर दिया। और जब पैसों की बारी आई तो मैंने उसके हाथ में 5,000 दिए, जो मुझे मालकिन ने दिए थे। लेकिन हमेशा की तरह जब उसने इन 5,000 में से 50 काट कर बाकी रकम मुझे वापस करने लगे, तो मैंने उससे कहा कि मैं ये सब्जी अपनी मालकिन के लिए लेकर जा रही हूँ,
तो उसके हैरान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सारी सब्जी के पैसे काट कर 2,000 मुझे वापस कर दिए। तो मुझे यकीन हो गया कि यह सब सिर्फ मुझे ही सब्जी कम पैसों में देता है। उसकी दुकान पर उस समय भी बहुत ग्राहक मौजूद थे, इसलिए मैं आराम से सवाल न कर सकी। उस दिन तो मैं सारा दिन दावत में लगी रही और उसके अगले 2 दिन तक मुझे टाइम न मिल पाया। मैं सब्जी वाले की दुकान तक ना गई। कुछ दिनों बाद जब मैं उसकी दुकान पर गई तो उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था और वह वहां पर काम कर रहा था। हमेशा की तरह उसने मुझे 50 ही दी, लेकिन उस लड़के की वजह से मैं कोई सवाल ना कर सकी। कुछ दिनों बाद मैं दोबारा दुकान पर गई तो वही लड़का था, वह खुद नहीं था। मैं कम पैसों में सब्जी लेने की आदी हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई जब लड़के ने भी मुझे सारी सब्जियां 50 में ही दे दी। मैंने जब लड़के से सवाल किया तो उसने मुझसे 50 क्यों लिए, तो उस लड़के ने बताया यह बात तो उसे खुद समझ नहीं आ रही है। उसके दुकान के मालिक ने उससे यह बात क्यों कही थी। वह तो सिर्फ मालिक का कहना पूरा कर रहा है। दुकान के मालिक ने उससे कहा था कि मैं जब भी यहाँ आऊं, किसी भी समय कोई भी चीज लूं तो 50 ही लेना। मैंने आज भी सब्जी ली, उसकी कीमत 300 जितनी है, लेकिन मुझे 50 लिए। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मालिक कब आएगा, तो इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो मैं और भी ज्यादा हैरत में पड़ गई थी और मुझे अपने सवालों का जवाब भी चाहिए था। अब तो मुझे यह बात नामुमकिन सी लगने लगी, और क्योंकि जब अक्सर दुकान पर वह लड़का हुआ करता था और वह सब्जी वाला खुद नहीं होता था, सब्जी तो मुझे वैसे ही मिल रही थी और अच्छी ही मिल रही थी, लेकिन मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहे थे। उन दिनों यह हुआ कि मेरे दोनों बेटों का स्कूल जाना शुरू हो गया, तो मुझे अपने बच्चों के अच्छे भविष्य में नजर आ रहा था, और यह सब उस कम कीमत सब्जी की वजह से ही मुमकिन था। क्योंकि उससे पहले तो मैं सिर्फ बच्चों को 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए सोचती रहती थी, लेकिन जब मेरे पास बचत के कुछ पैसे आने शुरू हुए तो मैंने उनकी पढ़ाई के लिए भी सोचना शुरू कर दिया। अब मुझे कुछ उम्मीद नजर आ रही थी कि मेरे बच्चों को लेकर कि वह मुकाम पर पहुंच जाएंगे और शायद मेरी जरूरत भरी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी। जब यह सिलसिला चल पड़ा तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हिंदी किसी हद तक पढ़ लेती थी। इसलिए अपने तरीके से मैंने सब्जी का हिसाब लिखना शुरू कर दिया, और वह इसलिए कि मेरे दिल में यही ख्याल था कि कभी जिंदगी में मेरे पास इतने पैसे हुए तो सब्जी वाले को सारा उधार एक बार में चुका दूंगी। सब्जी वाले का यह राज मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताया था, क्योंकि बच्चे बात करते हुए अगर अपने दोस्त से कह देते तो मेरे लिए बड़ी ही मुश्किल खड़ी हो जाती, क्योंकि सबसे पहले बात मेरी इज्जत पे आ जाती। और मैं गरीब जरूर थी, लेकिन चरित्रहीन नहीं थी। लेकिन यह बात तो कोई ना समझता और सब मुझसे सवाल करने लगता कि वह इतना कम पैसों में तुम्हें सब्जी क्यों देता है। इन सब मामलों को लगभग 7-8 महीने हो चुके थे। अभी तक मैं उस बंदे से सवाल नहीं कर सकी थी कि आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैं शाम को देर से काम पर आ रही थी, इसलिए सब्जी लेने में देर हो गई। उस वक्त दुकान पर सब्जी वाला खुद था। वह दूसरा लड़का आज नहीं था और कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने जाते ही उससे सवाल कर दिया कि तुम यह सब्जी 50 में क्यों देते हो और उसकी वजह क्या है। तुम मेरी इस तरह से मदद करते हो। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे सिर्फ यह बताओ कि क्या इस वजह से तुम्हारी किसी तरह की मदद हो सकती है। तो मैंने उसे बताया कि मैं अपने तीनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिया है और घर की बहुत सी छोटी मोटी चीजें मैंने ले ली है जो पति की नजर से बचाकर रखी है। उसने कहा कि मैं यही चाहता था कि तुम्हारी मदद हो जाए। आज तक मैं तुम्हारी तरफ गलत नजर से नहीं देखा, यह बात तुम भी जानती हो। मेरा मकसद तुम्हारी मदद करना था,
लेकिन मेरे सवाल तो वही का वही था। अगर वह मदद करना चाहता तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनकी मदद की जरूरत है, क्योंकि जिस जगह पर उसकी दुकान है उसके आसपास हम गरीब लोगों ही रहते थे। वहां तो सभी गरीब थे, तो वह मेरी ही मदद क्यों करता? जब मैंने सवाल उस पर किया तो वह घबरा गया, रोकर कहने लगा कि आज का सवाल का जवाब तो मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मैंने जब उससे जिद की कि मेरे सवाल का जवाब दो, नहीं तो मैं तुमसे सब्जी नहीं लूंगी, तो वह और ज्यादा परेशान हो गया। उसने मुझसे वादा लिया कि वह मुझे मेरे हर सवालों का जवाब देगा, लेकिन सब्जी मैं हमेशा उसी की दुकान से लूं। मैंने उससे वादा कर लिया, तो उसने कहा कि कल शाम के बाद मैं उसके घर आ जाऊं, मुझे मेरे हर सवालों का जवाब देगा। लेकिन मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी मुझे अपने घर का पता बताया और मैं उसके घर आने से इनकार करने ही वाली थी कि मुझे सारे सवालों का जवाब इधर ही दे दो। लेकिन उस समय दुकान पर एक और आदमी आ गया और मुझे खामोश होना पड़ा। मैंने उस समय वह सब्जी उठाई और घर आ गई, लेकिन मेरी सारी रात मैं ये सोचती रही कि उसने मुझे बुलाया क्यों, और वह भी शाम के बाद। और अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र जवाब ना ले सकूंगी। अगर चली गई तो मेरे साथ वह न जाने क्या करेंगे, क्योंकि मर्द का क्या भरोसा। मेरी जिंदगी में आने वाले तो सारे मर्द ऐसे ही मिले थे, सिर्फ यह सब्जी वाला ही कुछ ठीक लगता था। लेकिन उसने मुझे अकेले अपने घर क्यों बुलाया? सारी रात सोने के बाद मैंने फैसला किया, मुझे एक बार तो जाना ही चाहिए। और ना ही मैं इतना कमजोर हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो मैं खुद को बचा ना सकूं। अब मुझे बेसब्री से शाम का इंतजार था। मैं जल्दी काम से वापस आ गई और छोटे बेटे को अपने दोनों बेटों के पास छोड़कर और उनको समझाकर घर से बाहर मत जाना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, एक जरूरी काम से जा रही हूँ। मैंने अपने कुर्ते के अंदर एक छोटी सी चाकू छुपाई और घर की तरफ चल दी। और चाकू मैंने इसलिए रखी थी कि मुसीबत में काम आ सकेगी। जैसे जैसे मेरे कदम घर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे धड़कनें बढ़ रही थी। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार तो दिल ने कहा कि पलट जाओ, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। मुझे क्या जरूरत है सवाल करने का? मेरी तो जरूरत पूरी हो रही है और मेरे बच्चों को खाना मिल रहा है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, मेरे घर की जरूरत पूरी हो रही है। लेकिन मेरे अंदर की आत्मा मुझे चैन से जीने नहीं दे रही थी। एक बार मेरे अंदर यह बात आती कि एक बार अंदर जाना चाहिए। उसके बाद मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद मेरा दिल और तेज से धड़कने लगा। मुझे यहाँ आने का फैसला गलत लगने लगा। उससे पहले कि मैं यहाँ से पलट जाती, दरवाजा खुल गया और मुझे दरवाजे पर सब्जी वाले की सूरत नजर आई। मुझे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगी और उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अब जब यहाँ तक आ ही गई थी तो आगे फिर मुझे हिम्मत करनी थी। मैंने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा और बाजू के अंदर छुपी हुई चाकू पर अपनी पकड़ बना ली। जब मैंने कमरे के अंदर कदम बढ़ाया तो अंदर जाते ही उसने तुरंत लाइट जला दी और रोशनी होते ही जिस चीज पर मेरी नजर पड़ी तो मैं चौंक गई। मुझे यूं लगा जैसे कमरे की छत मेरे सर पर आ गई हो। जब मेरे पति के हाथों मुझे मेरे माता पिता ने बेचा था, उसके बाद से मैंने अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं रखा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन या माता पिता किस हाल में है, और मैंने तो समझ लिया था कि वह मेरे लिए मर चुके हैं, और कभी भूलकर भी मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। कभी माँ का ख्याल आता, लेकिन शादी के 3 वर्ष बाद ही मेरी माँ ने भी मेरे पिताजी को जुए में हार गए थे और उसके बाद उनका कुछ पता नहीं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनसे सामना होगा। स्टोर के बिस्तर पर मुझे अपने पिताजी लेटे नजर आए। अब मुझे उसे देखकर और ज्यादा नफरत का एहसास हुआ। और हम लोग जिस हालत में हैं, सिर्फ इस आदमी की वजह से
लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उनसे तो नफरत भी नहीं कर पा रही थी। मेरे पीछे मौजूद सब्जी वाले ने कहा कि आपने इनको पहचाना? मेरी तो जबान ही बंद हो गई थी। मैं क्या जवाब देती। मेरी हालात देखकर उसने कहा, यह आदमी आपके पिताजी हैं, सिर्फ आपके नहीं बल्कि मेरे भी। मैं आपका भाई हूँ। और यह सुनकर मुझे तो बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसे कैसे हो सकता है? यह आदमी मेरा भाई कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो सिर्फ दो ही बहनें थी। मुझे तो लगता था कि आज बिजली ही गिर गई और इतने सारे झटके मैं सह नहीं पा रही थी। मैं आगे बढ़ी और पिताजी की हालत देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनको पैरालाइज अटैक हुआ था और वह जवान से बोल भी नहीं पा रही थी, हाथ भी नहीं हिला सकती थी, सिर्फ मुझे देखकर रो रही थी। मैंने उस सब्जी वालों से, जो मेरा भाई था, उससे पूछा, यह सब क्या है? तुम मेरे भाई कैसे हो? हम तो दो बहनें थी, और फिर यह तुम्हारे पास कैसे? उसने मुझे बताया कि मेरे विवाह के 1 वर्ष बाद ही मेरी माँ को भी ये जुए में हार गए थे। लेकिन जुए में हारने से पहले इन्होंने खुद एक औरत को जीता था, जिसे वह अपने घर तो ना लेकर आए थे, एक और जगह रखा था। सब्जी वाला उस औरत का बेटा था। उसको जन्म देते हुए वह औरत मर गई। अब भगवान का करिश्मा तो देखो, जिसकी वह बहन थी उसी के हाथों मेरी माँ का दोबारा विवाह हुआ था। मेरी माँ ने ही इसकी परवरिश की और अच्छे संस्कार दिए। 3 साल पहले ही हमारी माँ का देहांत हो चुका है। और जब यह सब कुछ कुछ बड़ा हुआ तो अपनी माँ को बहन की जानकारी देने की कोशिश की। पता चला कि वह तो शादी के बाद ही बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी और उसके साथ उसका बच्चा भी मर गया था। अब इस दुनिया में उसके रिश्तेदार थे, एक बहन और एक पिता। उसने हम दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की और उसके साथ ही पढ़ाई न करने की वजह से वह नौकरी भी नहीं कर सकता था, इसलिए सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। वह मेहनत से दिल लगाकर काम करता और उसकी इज्जत भी कर बहुत थी। एक दिन उसको पिताजी मिले, वह भी इस हालत में। सुबह उसे उठाकर अपने घर ले आए और पिताजी की देखभाल करने के लिए वह घर पर ही रहता था और दुकान पर लड़का रखा हुआ था, क्योंकि उनसे बोले भी नहीं जा सकते थे और ना ही कुछ खा सकते थे। और मेरे बारे में उनसे जानकारी हासिल की। मेरे बारे में जानकर उन्होंने बहुत दुख हुआ, इसलिए अपने हिसाब से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश की। वह 50 इसलिए लेता था कि मेरी खुददारी को चोट ना पहुंचे। अगर वह मुझे फ्री में सब्जी देता तो शायद मैं अगले दिन उसकी दुकान पर ना जाती, क्योंकि शुरू में सोचती थी कि वह गलती से ही उसे ज्यादा पैसे वापस कर रहा है। लेकिन जब उन पैसों से मेरे घर की जरूरत पूरी होना शुरू हुई तो खुद उसकी दुकान की तरफ जाने लगी, और वह जानकर मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता था। और यह गरीब भाई की अपनी बहन के लिए मदद की कोशिश थी। सुनकर मेरे आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने भगवान का धन्यवाद अदा किया। भगवान ने मुझे अगर पति और पिता की सूरत में अच्छे इंसान नहीं दिया तो भाई की सूरत में अच्छा इंसान दे दिया। और दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं अपने तीनों बेटों को सही रास्ते पर ले चलूंगी, पढ़ाई के साथ साथ उसकी परवरिश भी अच्छे से करूंगी। इससे पहले मैंने उसकी परवरिश पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और उसके साथ ही मैंने खुले दिल से अपने माता पिता को माफ कर दिया, क्योंकि उसने जो हमारे साथ किया था उसकी सजा उसे जिंदगी में मिल चुकी थी। मैंने अपने भाई से वादा किया कि मैं आती जाती रहूंगी और पिताजी का ध्यान रखूंगी। जब मेरे पति के बारे में मैंने भाई को बताया तो उसने बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों के जरिए शराब छोड़ने वाले विभाग में एडमिट कर दिया और वह जल्द ही एक अच्छे इंसान के रूप में हमारे सामने आ गए। तो मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे जिसके जरिए मैं अपने भाई को धन्यवाद अदा कर सकती, जो मेरे माँ का बेटा तो नहीं था, लेकिन सिर्फ माँ के परवरिश का हक अदा करने के लिए अपनी तरफ से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। सच कहते हैं, परवरिश का असर होता है।
उसके रंगों में खून तो मेरे पिता का था, लेकिन परवरिश मेरी माँ की थी, जो कि खून पर भारी पड़ गई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।